हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और हैप्पी न्यू ईयर। तो इसी साल का पहला दिन 1 जनवरी है, सैटरडे। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, इंक्लूडिंग मी। हम सब के लिए ये साल बहुत सारी खुशियाँ लाए। और पिछला साल जो है वो मतलब उतना भी अच्छा नहीं गया हमारे लिए, पर किसी के लिए बहुत अच्छा गया और किसी के लिए उससे भी बुरा गया। तो जो भी हो गया उन सबको अभी भूल के हम एक नई शुरुआत करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने न्यू रेजोल्यूशन लिया है, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी बहुत सारे अपने खान पान और ये सब में जो भी मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और शुरुआत करती हूँ। अभी जस्ट एकदम अर्ली मॉर्निंग है। तो मैं अभी लेने जा रही हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैंने अपना खाने पीने में थोड़ा सा चेंजेस किया है, ताकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा हेल्थ सही रहता है तो हम सब कुछ मतलब ना, हम मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे। मेंटली फिट रहेंगे तो हम सब अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो ऐसा है। तो अम, तो अभी मैं मॉर्निंग में अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिया है। तो पहले हमेशा मतलब सुबह उठ के मैं चाय पीती थी। तो अभी मैं उठ के ये है मोरिंगा का जो पाउडर, ये मैं अभी लेना शुरू करूँगी गर्म पानी में खाली पेट। और तो अभी ये लेके मैं आपको बताती हूँ कि मतलब ये कैसा टेस्ट करता है। एकदम फर्स्ट टाइम मैं इसको लेने वाली हूँ। तो और अभी ना मैं, ठीक है, ये पहले ले लेते फिर मैं आप लोग से बात करती हूँ। सो गाइज, ये जो ड्रिंक मैंने पिया है ना, ये उतना भी अच्छा नहीं था और उतना बुरा भी नहीं है। तो ये कैसा लगा बोलूं, जो मेहंदी हम बालों में लगाते ना, मेहंदी पाउडर तो उसका फ्लेवर जैसे कुछ आ रहा था। मतलब ऐसा लगा था वही हम पी रहे हैं घोल के पानी में। और ठीक था। तो कुछ एक मॉर्निंग ड्रिंक शुरू करना था। मैं एप्पल साइडर विनेगर पीती थी पहले, बट ये ऑल्टरनेटिव मैं स्टार्ट करूंगी। तो मैं अभी डायरेक्टली आपको मिल रही हूँ शाम के वक्त, 6:05 हो गया है। और आज जैसे इट इज़ 1 जनवरी और साल का पहला दिन है। और महीने के हर पहले दिन में हम सबको पता है कि राशन घर का ख़त्म हो जाता है, तो हम जा रहे हैं घर का राशन भरने। तो इसमें ऐसा है ना कि मुझे डी मार्ट में से सामान लाना मुझे ठीक लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी सेविंग होती है, चीज़ों की वैरायटी अच्छी मिलती है। तो मैंने बोला है कि डी मार्ट, लेकिन कैसे जाएंगे डी मार्ट से? मैं सामान ले तो लूँ, लेकिन उसको चढ़ाएगा कौन? मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि 4 माला लिफ्ट नहीं है। तो हमने फाइनली, हमारे वहाँ पे एक स्टोर है, वहाँ पे बहुत अच्छा सर्विस है कि आपको जो भी सामान चाहिए आप ले लो, पेमेंट कर दो और फिर वो बाद में वो घर पे भिजवा देते हैं। तो ये हेल्प है। और इसमें डीमार्ट जैसा उतना डिस्काउंट नहीं रहता है, बट मैक्सिमम तो मैं अभी यहाँ से ही अब तक मैंने सामान लिया है जब से मैं यहाँ पर आई हूँ। और डीमार्ट भी अच्छा है।
पर अगर आपके पास व्हीकल हो या आपके पास कोई हेल्प हो ताकि आप लेके आ पाओ लिफ्ट या समथिंग, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी बहुत सारी सेविंग होती है। अदरवाइज इन्होंने अगर ऐसा सिचुएशन है तो इनकी सर्विस बहुत ही अच्छी है, वो घर पे लाके देते हैं और ये बहुत सालों से चल ही रहा है। तो उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं वहाँ पे, हमारा वहाँ पे ना एक मेला लगा हुआ है, तो वहाँ पे जाएंगे। तो हम लोग को ये कंफर्म नहीं था कि राइड्स चालू है क्या नहीं, पर ऐसे कुछ सेलिंग की चीज़ें जो है ना वो बराबर वहाँ पे दिख रहा था। तो बहुत पहले से मैं देख रही थी, क्रिसमस के पहले से मैं देख रही थी कि मेला चालू है, बहुत बड़ा जो एक झूला होता है ना वो देख रही थी मैं, जब भी हम यहाँ से पास होते थे जाते थे। तो आज फाइनली हमने बोला कि चलो चलते हैं, शाम को निकलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। और मैंने सामान वाले को भी बोल दिया था कि आप थोड़ा सा लेट आओ। तो फिर हम गए तो यहाँ पे हमको कुछ सामान दिखा, और मतलब कुछ इयररिंग्स और हेयर बैंड्स, बहुत सारी एसेसरीज जो ओनली 10 रुपीज में, आप कुछ भी लो ओनली 10 रुपीज। तो मेरी बेटी ने अपने लिए बहुत सारे चीजें लिए, बहुत सारे मतलब वही छोटा मोटा कुछ क्लिप्स, हेयर बैंड, और मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि जब आपको आपके पास एक गुड़िया होती है ना, तो आप सबसे पहले गुड़िया की सारी विशेस पूरा करते हैं, उसको जो जो लेना है। तो यहाँ पे कुछ बर्तन आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये इसमें आप कुछ भी आप लो ओनली फॉर 20 रुपीज। तो बहुत अच्छा अच्छा ऑफर, सब लोगों ने बहुत सारी चीजें ले रहे थे, पर मैंने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मैं ऐसे सिर्फ एक रैंडम घूमने आई थी, और कुछ राइड्स अगर खेलने मिल गया, अगर चालू रहेगा तो मैं कुछ राइड्स, क्योंकि मेरा मेन मोटिव वही था कि मुझे एक ना एक राइड, मुझे घूमना, मुझे बहुत मजा आता है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है ना ये एक स्ट्रेस बूस्टर है, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा क्या करेंगे, हम कहाँ जा तो नहीं पाएंगे, तो ये बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और जिसको पसंद है राइड्स में बैठना तो वो भी खुश हो जाते हैं, तो एक थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो हम धीरे धीरे करके चल रहे हैं और देख रहे हैं लेफ्ट राइट की क्या क्या चीजें हैं। तो बच्चों की बहुत सारी चीजें हैं, बड़ों के लिए बहुत सारी चीजें, किचन की सामान है। और फिर जैसे ही आप आगे आगे आप जाते हो, तो खाने पीने का भी बहुत सारा सामान था, तो हमने बाहर से कुछ भी खाया पिया नहीं, क्योंकि घर पे खाना बना हुआ था, तो घर पे जाके खाना ही था हमको। और यहाँ पे जो है, अब मैं देख रही हूँ बैग्स, बेल्ट, गॉगल्स, बहुत सारे पर्स वर्स, तो सभी जन शॉपिंग कर रहे थे अच्छा खासा। तो मैं बस चल चल के थोड़ा आगे गई, तो ऐसे खाली सा एक जगह था, तो वहां से मैं देख रही हूँ ना राइड्स, जो बड़ा सा झूला है ना वो बंद है। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो ये बंद है, ठीक है, थोड़ा सा घूम के यहाँ से मैं निकल जाऊंगी। तो ये पूरा जो लाइन आप देख रहे हो खाने पीने का, सब लगा हुआ है यहाँ पे। तो मन तो कर रहा था, लेकिन ऐसे ही नहीं खाया, पानी पूरी और ये सब चीज लगा हुआ था। तो आप में से किस किस को पसंद है मेला में घूमने का, मेले में जाके चीज। तो हम यहाँ पे देख रहे थे, तो जैसे ही हम लोगों ने राइट टर्न मारा ना, मतलब मैं इतना खुश हो गई कि राइड्स है बच्चे लोगों का, और मतलब सारे राइड्स वहाँ पे चालू है। सिर्फ एक बड़ा सा जो एक झूला है ना, और एकदम जाइंट जो एक झूला है वो ही बंद था, और कुछ राइड्स और भी बंद थे, लेकिन इतनी लाइटिंग और ये देख के ना मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई कि कुछ राइड्स तो खुले हैं और करने मिलेगा। तो ये है सुपर ड्रैगन ट्रेन, और यहाँ पे ऐसा है सिचुएशन अभी। नॉर्मली हम जब भी मेला में जाते, जब भी मैं इंदौर में भी थी और कहीं पे भी हम ऐसे मेला ना रहता है ना, तो हम लोग विजिट करते ही है। तो ऐसे मेला जो होता है ना, उसमें अगर हम राइड में बैठते हैं तो कैसा होता था, उसके पापा, मैं और दोनों हमारे बच्चे ऐसे बैठते थे। और जब कियान नहीं हुआ था तो माइशा को लेके बैठते थे, उसके पापा मैं हम बच्चों को लेके बैठते थे। लेकिन अभी जैसे उसके पापा को साइटिका का प्रॉब्लम है, तो डिसाइड ऐसे हुआ है कि मैं,
जो है इस राइड में कियान को लेके बैठूंगी, क्योंकि ये राइड उतना नॉर्मल है, मतलब छोटे बच्चे को बैठ सकते हैं। और मायशा ने डिसाइड किया कि ठीक है मम्मा, मैं किसी दूसरी राइड में बैठ जाऊंगी। तो मैं फाइनली बैठ गई हूँ इस राइड में कियान के साथ। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे पता नहीं, मुझे बहुत मजा आता है, ये छोटे मोटे ऐसे राइड्स है ना। और जब मैं मतलब जॉब पे थी तभी हम लोग एक बार एसिल वर्ल्ड गए थे, मुंबई में। अब सबको पता है एसिल वर्ल्ड वाटर किंगडम कितना फेमस है। तो वहाँ के सारे राइड्स मैंने लिए, तो मुझे एक ही बार गई हूँ मैं, पर मुझे बहुत बहुत अभी भी उसकी मेमोरीज है। उसके सारे एसेल वर्ल्ड और वाटर किंगडम के बहुत मजा आता है, बहुत सा। अगर आप कभी गए नहीं हो तो एक बार जाके देखना, अगर आप कोई गया है मुझे कमेंट्स में प्लीज बताओ कि आपको कैसा मजा आता है कि नहीं वहाँ पे। और तो मेरा ये जो राइड है ये शुरू हो गया, और क्या उनको इतना मजा आया, इतना बोला मम्मा ये तो कितना मजेदार है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं बोला ठीक है, एंजॉय करो, और आप लोग भी एंजॉय करिए मेरे साथ। प्लान को कैसा लगा? कैसा लगा बोलो बोलो। ऐसा हो गया, ऐसा लगा तो ये वाला जो झूला आप देख रहे हो ना, तो हमने पहले डिसाइड किया था, तभी ये चालू नहीं था, तो हमने डिसाइड किया था कि मैं क्या मायशा को लेके इसमें बैठूंगी। जब ये चालू हुआ, ये ऐसे घूम रहा है, मतलब फिर मायशा और मैंने डिसाइड किया कि नहीं बाबा, हम इसमें नहीं बैठेंगे, और ये तो बंद है इसमें। तो एक बार बैठी थी मैं मायशा को लेके, तो इसमें तो सवाल ही नहीं। तो फिर हम थोड़ा सा आगे गए, और स्लोली स्लोली आगे जा रहे हैं, सब राइड्स देख रहे हैं कि मायशा के साथ मैं किधर बैठूं, या तो फाइनली हमने ये वाला देखा, और एक्चुअली हम इसमें ही बैठते थे हमेशा, पर हमको लगा कि वो वाला है, तो डिसाइड हो गया कि हम इसमें बैठेंगे। तो टिकट्स विकेट्स ले लिया, और मायशा और मैं अभी इस साइड में बैठने वाले। तो आप लोग अभी आगे देखिए कि हमारे साथ कैसे क्या क्या हुआ है। जान, आपको नहीं जाना?
बार पापा के साथ, हाँ एक बार पापा के साथ, नहीं नहीं एक बार पापा के साथ, हाँ एक बार पापा के साथ। मेरा गला सूख गया, मैं इतने बार बैठी यहाँ पे, ठक ठक लगा, इतना तो पकड़ नहीं पाई ना। एसएल वर्ड जाना है ये लोग नहीं देख सकते, इन लोग के लिए खतरनाक आज बहुत जोर से कि मैंने राइड के बाद देखो मेरा हालत ऐसे लग रहा है किसी ने कपड़ों को जैसे वॉशिंग मशीन के बाद निकालते ना, वैसा मेरा हाल हो गया। ऐसे लग रहा है किसी ने वॉशिंग मशीन में डाल के मेरे को बाहर निकाला। इतना बाल का हालत देखो, मेरा हाल देखो, बहुत ही डेंजरस था, लेकिन बहुत मजा आया मुझे, बहुत ज्यादा। खेलना है। हाँ तुम्हारा नेम नहीं लगता, पैसा चला जाता है। हाँ करोगे। थोड़े से क्या है, आपका ये दूसरा चांस है, आप दूसरा खेलने गए हैं। मैं नहीं करने वाली, मुझे मारने में हारने वाले हैं। एक सेकंड देखा ही अच्छा लगता है। कुछ भी मांग सकते हैं ना, कुछ भी चॉइस करोगे। हाँ 5 वही ना होना मांगता है। ग्रिप नहीं हो रहा, हाँ? ग्रिप होना चाहिए ना पकड़। ज़्यादा हाँ। 50 का 3 कुछ भी ले सकते हैं। हाँ हेलो, अरे ओखाনে ग्रेविटी হবে না লাগছে। हेलो हाँ गए मेरे 50 रुपए। तुमको मैंने बोला तुम मत खेलो। एक चांस में 5 गिलास गिरेगा, कुछ भी ले सकते हो। मैं भी ट्राई करूंगी। 50 रुपए झूला खेल लो इससे। नहीं मुझे जल्दी है बहुत। मम्मा प्लीज खेलना। क्या पापा तो हार गए। क्या पापा ने सही किया? मम्मा प्लीज मुझे खेलना है। नहीं बेटा पापा का नहीं हुआ। तो मेरा आएगा पक्का? ये मायशा बोलছো वो भी खेलবে। मेरे से पकड़ के नहीं हो रहा। चलो बड़ो भाई 5 गिलास गिरेगा, जो अच्छा मिलेगा। आजा बेटा, आजा पापा ने। किसी का नहीं हुआ अभी तक। चलो आजा। तो गेम हारने के बाद ये देखो हमारी शक्ल। एक्चुअली पता नहीं ये वाले इसमें ना कोई जीतता ही नहीं है। आई डोंट नो, पता नहीं अगर आप लोग कोई देख रहे हैं और ये वाला गेम किसने जीता है कि बॉल मार के सारे ग्लासेस गिर जाते हैं और आपने जीता है कुछ, तो बहुत अच्छी बात है। पर मैंने मैक्सिमम देखा है कि कोई जीतता ही नहीं है यार। तो फिर फाइनली हम एक मिठाई की दुकान में गए। वो भी लो ना। हाँ वो वाला। ये वाला भी सेम है। ये गुड़ का है, और वो पीला वाला, पीला वाला पीला अदरक है ना, अदरक वाला, अदरक वाला ले लो। ये कैसा? तीनों एक ही रेट। तिल का लड्डू है क्या? गुड़ वाला लड्डू देख तो बेटा, तिल के लड्डू। मम्मा मुझे मुझे घर जाना है। चलो। कौन सा है इसका? तीनों में से
हाँ, तीनों में से कौन सा चाहिए? अदरक वाला लो ना अभी फिलहाल वही ये ওইটা না ওটা মোটা মোটা লাগবে ये काला काला क्या है उसके ऊपर तिल है, तिल काला तिल। तो यहाँ पे मायशा जो है क्यान के लिए ना एक ट्रेसिंग बुक जो उसको वर्ड्स के लिए ना टीचर ने बोला है कि उसकी हैंडराइटिंग जो है उतनी अच्छी नहीं है तो आप वैसे ट्रेसिंग बुक जो है वो आप लो तो वो हम ढूंढ रहे शायद यहाँ पे मिल जाए पर हमको नहीं मिला यहाँ पे तो वही मैं कब से देख रही थी मैं और मायशा पर हमको मिला नहीं तो फिर हम वहाँ से निकले तो जैसे ही निकले तो मेरी गुड़िया को ये पसंद आ गया और छोटा सा चीज़ है पर बहुत एक्सपेंसिव था 120 रुपीज़ का है तो मैंने बार्गेन करके उसको थोड़ा सा कम किया है फिर उसके बाद मैं वहाँ से गई अपने रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में फिर वहाँ से वहाँ पे मैं गई क्योंकि हम यहाँ से एप्पल्स खरीदते हैं हमको यहाँ के एप्पल्स बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पे ना आपको रॉयल एप्पल और किन्नौर एप्पल्स मिलते हैं बहुत अच्छे रहते हैं वो तो हमने यहाँ से ही लेती हूँ पर पता नहीं ये जो एप्पल्स ना बहुत पुराने लग रहे थे मतलब ये तो फ्रेश जो एप्पल्स रहते ना वैसा नहीं था तो मैंने लिया है लेकिन मैंने उतना ज़्यादा नहीं लिया है पर जैसे उनका सेकंड मतलब नया लॉट आएगा तो फिर मैं वापस आ गया क्योंकि दो दो दिन में मैं विजिट करते ही रहती हूँ तो ले लिया यहाँ से जो भी लेना था और फिर वहाँ से निकल के फिर हम मतलब बस बस घर की तरफ अभी डायरेक्टली अभी घर की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया सामान भी आना था तो मेरे हस्बैंड को जो है साइटिका का पेन शुरू हो गया है देखो उनको दर्द शुरू हो गया मतलब तो यहाँ से मैंने क्या क्या लाया है वो मैं आप लोग को फटाफट दिखा देती हूँ तो यहाँ पे जो मेरी बेटी के लिए ये क्या है मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको तो ये ले लिया उसको पसंद आया तो ये ले लिया हमने और बहुत ही ये लाइट कैसे बंद हो रहा है ना समझ में नहीं आता मुझे तो 3-4 बार दबाई उसके बाद बंद हुआ वो और ये है क्यान के लिए बबल वाला क्या क्या लेते रहते बच्चे लोग और एक है बबल का दो दो लिया था बबल का और और क्या है हाँ ये सब जो है ना 10-10 रुपीज़ का जो मिल रहा था ये मेरी गुड़िया ने सब पिंक पिंक कलर का लिया है उसको बहुत पसंद है ये पिंक पिंक कलर का तो उसने लिया है छोटा मोटा ये सारी चीज़ें मैंने अपने लिए 2 क्लिप्स खरीदे हैं क्लिप्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं यार तो क्लिप्स तो लेना ही पड़ता है क्लिप्स लिए और हेयर बैंड्स लिए और मैंने तिल का 2 लड्डू का पैकेट लिया है तो ठंडियों में आप लोग को ही पता है कि तिल के लड्डू आप लोग खाइए अच्छे होते हैं और ये गलत चीज़ ले लिया यार ये नहीं लेना था मेरा जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन वेट लॉस का और ये ले लिया पता है हमेशा जब भी घर में ना कोई मिठाई ये सब आता है ना इन लोग तो कम खाते हैं यार घर पे मैं दिन भर रहती हूँ ना मेरा मुंह चालू ही रहता है चाव 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 एकदम और ये एक मैंने लिया है दही और एक दूध बस इतना सा ही सामान है और वो जो मिठाई जो मैंने लिया है ना वो आप लोग देख लो कि मैंने क्या क्या लिया है मैंने लिया है ये गुजिया गुजिया ही बोलते हैं ना इसको तो बहुत थोड़ा सा लिया है लेकिन इससे कितना कैलोरीज और मैं पता नहीं पर खाने में ना बहुत मजा आया था सीरियसली और ये है पेटा आगरे का नहीं मुंबई का लगता है ये पेटा लिया बहुत ये भी अच्छा लगता है बट तो थोड़ा लिया तो चलो ठीक है बट ये सब चीज़ें यार मेरे को नहीं खाना था और ये मैं क्या दे रही हूँ हाँ ये मैं मेरे हस्बैंड को गर्म पानी मतलब हॉट बैग दे रही हूँ उनको सेक के लिए क्योंकि उनको पेन शुरू हो गया है फिर से तो वो रेस्ट कर रहे हैं तो ये मैं गर्म पानी उनको करके दे रही हूँ और ये साइटिका का प्रॉब्लम पता नहीं कब होगा एकदम इंसान कितना लेट है मतलब दिन भर रात भर मतलब रात भर तो चलो और रात को जो है ना उनको पेन शुरू हो जाते 3-4 बजे जग जाते तब से तो ये सब चल रहा है मैं वापस फिर आपको न्यू ईयर में ये सब के बारे में अभी नहीं मैं आपको सब कुछ हैप्पी हैप्पी बोलना चाहती हूँ करना चाहती हूँ तो और ये जो है मेरा जो सामान जो मैंने लिया है ना वो आ गया है तो मैंने ना ये है मतलब ऑलमोस्ट कुछ सामान थे लेकिन मेन जो मेरा राइस और आटा ना वो ख़त्म हो गया था और दाल और तेल तो वही लेना था लेकिन उसके साथ ना और बहुत सारी चीज़ें आ ही जाते हैं और आई एम श्योर आप लोग का भी ऐसे ही कुछ सिनेरियो होगा कि अगर बच्चे अगर आप लोग के साथ जाते हैं ना तो कोई 2 चीज़ लेने जाते हो ना तो वो 2 का कब 5, 6, 7, 8, 10 हो जाए पता नहीं चला तो वैसा ही मेरा है तो यही टाइम है यार लाइफ में जो भी है बच्चों के लिए आप कर पाओ लेकिन अच्छी चीज़ें दो अच्छी चीज़ें आप लोग भी खाओ और बहुत सारा अपना ध्यान रखिएगा
मैं ये वीडियो जो है बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, और अभी जो है केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो अभी बाहर नहीं जाना है, मुझे ही पता है, पर ये फर्स्ट में था और यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये चालू था, तो हम वहाँ पे चले गए, पर हम लोगों ने मास्क और ये सब चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो गाइज आप लोग प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को, अगर आपको पसंद आ रहा है ना, तो आप लोग प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।